ये कंप्लीट फ्राई हो चुकी हैं। कोई भी एक उठा लें। ये देखें इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बाबा दस्तरखान का काम भी जारी है। कोरोना को लेकर के, अपने मजदूर तबके को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के हम बहुत टेंशन में हैं। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आप लोग दुआ किया करें। पहले मैंने फ्राइड चिकन की रेसिपी दी, आप लोगों से शेयर की, मिलियंस में व्यू चले गए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से। ड्रम स्टिक की भी रेसिपी दी, वो भी आप देख सकते हैं। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट पे फ्राइड चिकन तैयार किस तरीके से होता है उसकी रेसिपी मैंने पहले अपलोड की हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो आपको रेसिपी मिल जाएगी। आज मैं आपको कैंडी, एक न्यू जदीद तरीके की ड्रम स्टिक किस तरीके से तैयार होती है मैं आपको बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप टेंशन ना लिया करें। ये मैंने, ये देखें, ये तकरीबन 1.25 किलो मैंने ड्रम स्टिक ले ली। कितने ग्राम? ये सब एक 1250 ग्राम। ठीक है, 1250 ग्राम मैंने ड्रम स्टिक ले ली। इसको मैं तो, जो हम शेफ लोग हैं, हम तो इसको कैंडी का नाम देते हैं। आप लोग इसको, इस लेग को ड्रम स्टिक कहते हैं। फ्राइड चिकन की रेसिपी है वो अलग तरीके से बनता है। इसकी कोटिंग किस तरीके से होगी मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। छोटी रेसिपियाँ अपनी खवातीन के लिए, माँ बहनों के लिए देख लें, या जो लोग घर से कारोबार कर रहे हैं उनके लिए। करना क्या है, मैंने यहाँ पे इस तरह कट लगाना है। ये देखिए, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कट लगाना है, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने 2 कट इस तरीके से लगाने हैं, इस तरीके से। ये मैं तमाम को ऐसे लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, मैंने उसको पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके इसके अंदर शामिल कर दें पानी के साथ, इस तरीके से, कोई मसला भी नहीं है। सिरका था मेरे पास, ये देखें, 5 टेबल स्पून कह लें, 5-6 टेबल स्पून ये सिरका शामिल कर दें। शामिल कर दिया आपने। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये देखें, बेकिंग पाउडर, ये 2-3 चुटकियाँ बनती हैं मेरी, ये शामिल कर दें। बात को समझा करें। टिक्का मसाला ले लें 1 टीस्पून। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ टिक्के मसाले की इंशाल्लाह। इसके अंदर शामिल कर दें। लेमन पाउडर ले लें 1/2 टीस्पून। लेमन पाउडर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आएगा, ये मार्केट से मिल जाता है लेमन पाउडर के नाम से। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर दें। 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर शामिल कर दें। नमक 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। टाटरी 1/2 टीस्पून, टाटरी 1/2 टीस्पून, सैफिक एसिड जिसे तुसी कहते हो, ये इसमें शामिल कर दें। ऑरिगेनो, ये देखें, ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया, अजवैन के पत्ते होंगे ने जेड़े, ये 70 रुपये की डब्बी मिल जाती है, महंगी नहीं है, मार्केट से आसानी से मिल जाती है, जहाँ से फूड के केमिकल मिलते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर दें। शामिल कर दिया। अब आपने करना क्या है, पानी उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डाल दें। इसके अंदर डाल दें और इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैं छोड़ने लगा हूँ। 3 घंटे के बाद मैं आपसे मिलूँगा और मैं आपको बताऊँगा आपने इसके साथ करना क्या है। चलिए 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये इस कंडीशन में, ये देखें आ गया, ये देखें इस तरह का आ गया, हमारा कलर चेंज कर गया ये बिल्कुल, और वाइट हो गया ये। अब मैं इस तरह का स्टेनर लेके इसमें इसका वाटर रिमूव करने लगा हूँ। इसको धोऊंगा नहीं मैं, फिर आप बार बार पूछते हैं अभी आपने धोया, इसको मैंने धोना नहीं है। इसका जस्ट ये वाटर रिमूव करके और इसको इसी तरीके से 5 से 7 मिनट इसको इस तरह खुश करना है। मैंने खुश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और इस टाइम पे आके ये थोड़ा सा खुश्क हो गया, हमने इसमें बॉल में डाल लिया। यहाँ पे आके 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ ये शामिल कर दें। नमक 1/2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं बार बार आपको कहता हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को देखा करें। ये देखें 1/2 टेबल स्पून टिक्का मसाला, इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको मिलेगी इंशाल्लाह। 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस शामिल कर दें। ये सुरख मिर्च पीसी हुई 1/2 टेबल स्पून, ये देखें शामिल कर दें। मस्टर्ड पाउडर 1/2 टेबल स्पून,
ये देखें, ये हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर शामिल कर दें। वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च पिसी हुई हाफ टेबल स्पून, ये देखें ये इस तरह शामिल कर दें। इस तरह शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से ये देखें, अच्छे तरीके से इसको लगा लें इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, खुशबू तो अभी से इसकी बहुत अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले लें, ये सबको मैंने लगा लिया। अब जब तक मैं इसको साइड करता हूँ, टेबल क्लियर करता हूँ, इसके ऊपर जो टॉपिंग होती है उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये लें, और ये मैरिनेट करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। बस इसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैं इस तैयारी में लग गया। 10 से 15 मिनट इसको मैरिनेशन किया। अब ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये देखें वाइट वाले, ये इस तरीके से होते हैं वाइट वाले ना। अब मैं जब कहता हूँ कि मैंने इसको बेल लिया, इसको थोड़ा सा मैंने बारीक करना होता है। ये देखें मैंने इस तरीके से इस कंडीशन में मैं ले आता हूँ इन्हें। ये वाले मोटे वाले मुझे नहीं चाहिए होते, मैंने इस कंडीशन में इसको ले आया, थोड़ा सा इसको बेलने की मदद से बेल लेता हूँ। ये तकरीबन 1 पाव के करीब हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। अब इसके अंदर ये मैदा है मेरे पास, ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 टेबल स्पून मैदे का शामिल कर दें। कॉर्नफ्लोर ये 1, ये 2 टेबल स्पून, जितना मैदा उससे हाफ कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। नमक हाफ टी स्पून बनता है ये शामिल कर दें। वाइट पेपर 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून बनता है, शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से। अब अगला स्टेप क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बस इसको मिक्स करके ये हमारा ये ऊपर वाली टॉपिंग है तैयार हो गई है, लेकिन इसको करना क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। ये लें व्यूअर, 3 अंडे ले लिए, ये अंडे फेंटना और बॉल ले लिए, साइड कर दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने मैरिनेशन किया था कैंडी को, ड्रम स्टिक को, लेग को, जो भी आप नाम दे लें, इसके अंदर इस तरह कोटिंग करें, दूसरे हाथ से इसके ऊपर इस तरह लगाएं। ये देखें इस तरीके से, ताकि ये हमारी जो कोटिंग है ये गीली नहीं होनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से। इसको यहाँ पे रखते रहें इस तरीके से, ये ऐसे। ये देखें बहुत प्यारा टेस्ट आएगा, आप कहेंगे आप कोई ब्रांडेड चीज़ खा रहे हैं। ये लें और ये मैंने कोटिंग कर ली सबको। अब मैंने पहले घी ऊपर चढ़ा के इसको फ्लेम तेज़ करके गर्म कर लिया, अब मैंने स्लो कर दिया, स्लो फ्लेम पे। फ्रोजन का तरीका भी बताइएगा कि किस टाइम पे फ्रीज कर। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। अब 5 मिनट के लिए इसको इसमें डाल दें। ये देखें सब उठा के इस तरीके से 5 मिनट के लिए, 5 मिनट ये फ्राई होंगी इसमें। 5 मिनट के बाद क्या करना है आप मेरे साथ रहेंगे, मैं ये 5 मिनट कंप्लीट हो जाए फिर मिलता हूँ। चलिए ये देखें इस तरीके से 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ये पकी हुई नहीं है अभी। इस तरीके से मैं यहाँ पे निकालता आ रहा हूँ, अभी ये कच्ची हैं। 5-5 मिनट लगा के इस तरीके से आप यहाँ निकाल लें। मैं ये सारी इस तरीके से फ्राई कर लूँ, इसको कहते हैं हाफ डन। उसके बाद मैं इसको ठंडा कर लूँगा, बात समझ रहे हैं आप मेरी। ठंडा करने के बाद फिर क्या करना है आप मेरे साथ रहेंगे। मैं इसको ये फ्राई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट रखूँगा, ये ठंडे हो जाएंगे। ठंडा करने होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये 3 अंडे मैंने फेंट लिए इसमें। ये वो जो मिक्सचर बनाया था हमने ब्रेड क्रम्स वाला, ये वो वाला है। ये ठंडे हो चुके हैं, ठंडे करके दे अंडे में चलाने ने। इस टाइम पे आके इसको एग के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर दें इस तरीके से। ये देखें डिप कर दें और इसके ऊपर ये लगा दें। ये ऐसे डिप करें, अच्छे तरीके से अंडा लगा दें। आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है, आप ट्राई तो करें, कमेंट में मुझे बताया करें फिर। ये देखें इस तरीके से इनको अच्छे तरीके से लगा दें, यहाँ पे रखते रहें। इस तरीके से लगा दें इसको। जनवरी इस टाइम पे आके जब मैंने अंडा लगा के ऊपर दोबारा कोटिंग किया, आप फ्रीज कर सकते हैं इसको। ये 1 माह 1.5 माह 2 माह ख़राब नहीं होते। इस टाइम पे आपने इसको फ्रोज़न की तरफ लेके जाना है। और जो पहले मैंने 5 मिनट इसको फ्राई किया, मेरा जो फ्लेम था वो लो था। हाई फ्लेम पे करेंगे अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से जो है ना उसका कलर ख़राब हो जाएगा। हमें चाहिए बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, बात को समझा करें। इस टाइम पे आके आप भी मेरा फ्लेम है वो स्लो है, ये ध्यान में रहे आपके। इस टाइम पे आके इसमें डाल दें ऐसे। ये देखें हाई फ्लेम पे ना बनाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। 3 मिनट के लिए इसको हमने स्लो फ्लेम पे छोड़ना है। ये कंप्लीट पक जाएंगे। 3 मिनट के बाद क्या कंडीशन है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं 3 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये देख लें इनकी फाइनल लुक।
ये देखें बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों जैसी, आप चेक तो करें। ये अंदर से जूसी होगी और बाहर से क्रिस्पी चाहिए हमें, इस तरह की चाहिए। ये कमाल की, मैं आपको इसका दिखाता हूँ फाइनल टच पे। मैं थोड़ा सा ये भी बना लूँ। फ्लेम स्लो है भाई मेरे, जो मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी सुन लें, और जो ख़वातीन रमज़ान शरीफ को लेकर के इसको घरों में बनाना चाहती हैं, अपनी अफ्तारी को दुबारा करना चाहती हैं, वो भी देख लें। गिफ्ट बना रहा हूँ मैं आपके लिए रमज़ान शरीफ के लिए। ये लें, और ये कंप्लीट फ्राई हो चुकी हैं। कोई भी एक उठा लें। ये देखें इसकी, ये देख लें अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी है। ये मैं हर वक्त आपको कहता रहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ये दबा दें, वो कर दें। और मेरे भाइयों, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे लिए दुआ कर दिया करें, मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। न्यू रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।